नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के अपवाह तंत्र की एक महत्वपूर्ण नदी लूणी नदी की बात करेंगे। और सबसे पहले हम समझेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र को। राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान के अपवाह तंत्र में हम कौन कौन सी नदियां आती हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है, वो सब देखेंगे। पर आज का जो वीडियो रहेगा वो स्पेशली लूणी नदी के ऊपर रहेगा। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र में अपवाह तंत्र की बात करें तो अपवाह तंत्र का क्या मतलब होता है। अपवाह तंत्र का सिंपल सा मतलब यह है कि कोई भी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं अपवाह तंत्र। कोई भी नदी है, जैसे एक कोई नदी हो गई और उसमें जो नदियां आके मिलती हैं उनको हम बोलते हैं सहायक नदियां। सहायक नदियां, जो छोटी छोटी और नदियां आके उस पर मिलती है उसे सहायक नदियां बोलते हैं। नदी और सहायक नदियों द्वारा, नदी और सहायक नदियों द्वारा जो जल की एक विशेष अवस्था निर्मित की जाती है, जो क्षेत्र निर्मित किया जाता है, उसको अपवाह तंत्र या फिर अपवाह प्रणाली कहा जाता है। तो इन नदी और सहायक नदियों द्वारा जो विशेष व्यवस्था जो निर्मित की जाती है उसको हम बोलते हैं अपवाह तंत्र। अब कोई भी अपवाह तंत्र होता है तो मान लो कोई दो नदियों का जल है या फिर आपस में आके मिल रहा है, तो एक नदी जो छोटी नदी होगी वो तो सहायक नदी होगी और जो मेन नदी होगी जिसमें आकर वो मिल रही है, तो उनके प्रवाह क्षेत्र को हमने बोला अपवाह तंत्र। अब राजस्थान के नक्शे की बात करें तो ये राजस्थान का हमने एक नक्शा बनाया। अब अगर राजस्थान में हम देखते हैं तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम आता है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी। अब अरावली पर्वत श्रेणी की महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके पीछे और आगे की नदियां एक दूसरे से पृथक रहती है, अलग अलग रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी एक उच्च भूमि है, उच्च भूमि। तो कोई भी अपवाह तंत्र के बीच में अगर उच्च भूमि होती है तो इसका मतलब ये है कि वो बीच में किसका काम कर रही है? एक जल विभाजक रेखा का काम कर रही है, जल विभाजक रेखा। तो अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में एक जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। इस अरावली के पूर्व में बहने वाली जो नदियां हैं वो ज्यादातर जो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है, बंगाल की खाड़ी में। और इसके जो पश्चिम दिशा में जो इस अरावली के पश्चिम में जो नदियां बहती है वो अपना जल अरब सागर में लेके जाती है। तो इसी तरह से हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटते हैं। पहला तो है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अरब सागरीय अपवाह तंत्र। अरब सागरीय अपवाह तंत्र का मतलब क्या है कि ऐसी नदियां जिनका जल अरब सागर में जाता है। अगर अपन भारत की आकृति देखें तो भारत की आकृति इस तरह की है और यहाँ पर है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी। तो जो नदियां हैं वो तो या तो अरब सागर जा सकती है या बंगाल की खाड़ी में जा सकती है। तो अरावली है, अरावली के जो पूर्व की नदियां हैं वो तो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती है और पश्चिम में जो नदियां हैं वो अपना जल अरब सागर में लेके जाती हैं। तो जो ज़्यादातर नदियां हैं वो अपना जल अरब सागर में लेके जाएगी और ज़्यादातर पूर्व की नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाएगी। तो इस आधार पर हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा है। पहला अपवाह तंत्र है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। दूसरी बात करें तो वो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र मतलब ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं। और तीसरी प्रकार की नदियां हैं जो अपना जल कहीं भी नहीं लेके जाती, मतलब कुछ दूरी तक बहेगी और उनमें जल इतना अधिक नहीं होता है तो वो वहीं पे लुप्त हो जाती है। तो ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं? ऐसी नदियों का नाम आता है अंतः प्रवाह की नदियां। तो अंतः प्रवाह नदियां। तो हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा। अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और तीसरा अंतः प्रवाह की नदियां। अब अरब सागरीय अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती है उनकी बात करेंगे तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह है लूणी।
जो अपना जल अरब सागर में लेके जाती है। दूसरी है पश्चिम बनास। पश्चिम बनास और बनास नदी अलग अलग है, तो पश्चिम बनास की हम बात कर रहे हैं जो अरब सागर अपवाह तंत्र का भाग है। तीसरी महत्वपूर्ण नदी है वह है साबरमती, साबरमती। और चौथी नदी है माही। तो इन 4 नदियों को हम देखेंगे, लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही, किसमें? अरब सागरीय अपवाह तंत्र में। उसी तरह बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को समझे तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी। दूसरी नदी है बनास, बाणगंगा जो जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। तो इन तीनों नदियों की बात करेंगे, चंबल, बनास और बाणगंगा। बनास निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से, चंबल मध्य प्रदेश से आती है जिस पर 4 बांध बनाए गए हैं। तो ये सब नदियां बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। पर अंतःप्रवाह की नदियां ऐसी नदियां हैं जो अपना जल कहीं नहीं लेके जाती, इनका जल कुछ दूरी पर बहने के बाद समाप्त हो जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण नदी है वो है जैसे कांतली नदी हो गई, उसके बाद कांकनी नदी, उसी तरह से मैथा नदी। इनमें और भी नदियां आती है जैसे रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी भी एक अंतःप्रवाह की नदी है, साबी नदी। तो ये वो नदियां हैं जिनका जल ना तो अरब सागर में जाता है ना ही बंगाल की खाड़ी में जाता है। ये कुछ दूरी पर बहेगी और वहीं पे विलुप्त हो जाएगी, कुछ दूरी पर चलकर विलुप्त हो जाती है, इसलिए इनको अंतःप्रवाह की नदियां कहते हैं। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र में 3 देखे हमने, अरब सागरीय, बंगाल की खाड़ी और अंतःप्रवाह की नदियां। अब राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का लगभग 60% जो नदियां हैं वो है अंतःप्रवाह की नदियां। लगभग 60% के कौन सी नदियां हैं? जो अंतःप्रवाह की नदियां हैं। और 23% नदियां कौन सी है? 23% नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में आती है। और जो सबसे कम अपवाह क्षेत्र वह अरब सागर का है, लगभग 17%। तो 17% जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है वो अरब सागर का है, 23% बंगाल की खाड़ी और 60% जो अपवाह तंत्र है वो अंतःप्रवाह की नदियों का है। पर हम इस वीडियो में केवल लूणी नदी को समझेंगे और लूणी नदी की विशेषता देखेंगे कि ये राजस्थान में किन किन जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो अगर लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी का जो उद्गम है वो नागपहाड़ अजमेर से होता है। नागपहाड़ अजमेर से किसका उद्गम हो रहा है? लूणी नदी का। तो अगर अजमेर क्षेत्र की बात करें तो ये है अजमेर, ये वाला जो क्षेत्र है ये है अजमेर। तो अजमेर में जो पहाड़ियां हैं जिसका नाम आता है नाग पहाड़। तो कहां से? नाग पहाड़ कहां पे है? अजमेर में। तो यहां से 2 नदियों का उद्गम होता है, एक तो सरस्वती नदी और दूसरा सागरमती नदी। तो दोनों नदी की धाराएं मिलकर एक धारा का निर्माण करती हैं। दोनों नदी की धारा मिलकर किसका निर्माण करती है? एक धारा का निर्माण करके बहने लगती है और वो धारा फिर जाती है किसमें? ऊपर वाले जिले नागौर में। अजमेर के पास कौन सा जिला है? ये वाला नागौर। नागौर। तो अजमेर में बहने के बाद नागौर, नागौर के बाद पाली, फिर जोधपुर, बाड़मेर और फिर जालोर होकर ये कच्छ के रण में चली जाती है। तो इस तरह से बात करें तो ये कितने जिलों में भाई? अजमेर, नागौर, नागौर के बाद पाली, ये है जोधपुर, जोधपुर के बाद ये जो है जिला है ये बाड़मेर है और ये है जालोर। तो अजमेर, 2 नागौर, 3 जोधपुर, 4 पाली, 5 जालोर, 6 बाड़मेर। तो कुल 6 जिलों में लूणी नदी बहती है। तो लूणी जो नदी है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये कितने जिलों में हो गया? 6 जिलों में। तो राजस्थान के 6 जिलों में बहने के बाद ये कहाँ चली जाती है? कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। तो इसके अपवाह क्षेत्र को हमने देखा, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। तो सबसे पहले इसके उद्गम पर बात करें तो 2 नदियां हैं, एक तो सरस्वती नदी है और दूसरी है सागरमती नदी।
दोनों आकर एक बिंदु पर मिलती है। उसके बाद जो नदी बनती है वो बनती है लूणी, और लूणी आगे बढ़ती है पाली में, फिर जोधपुर में, फिर बाड़मेर में। तो बाड़मेर में एक जगह जिसका नाम आता है बालोतरा। बाड़मेर एक जगह है जिसका नाम है बालोतरा। कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो यहाँ तक इस नदी का जो जल है ये मीठा रहता है, मीठा जल। इस नदी का जल क्या है? मीठा रहता है। कहाँ तक? बालोतरा बाड़मेर तक। उसके बाद ये इस नदी का जल हो जाता है खारा, और बाड़मेर जालोर होकर ये निकल जाती है कच्छ के रन में। तो इसके बाद इसका जल हो जाता है खारा जल। तो बालोतरा बाड़मेर में ऐसी जगह है जहाँ तक नदी का जल मीठा होता है और बाद में खारा हो जाता है, तो इसलिए इसको मीठी या खारी नदी भी कहा जाता है। तो लूणी नदी 6 जिलों में बहती है, कच्छ की खाड़ी में जाती है। अब 6 जिलों की विशेषता क्या है? सबसे पहले ये बही किसमें? अजमेर क्षेत्र में। अजमेर के बाद ये आती है नागौर, उसके बाद पाली, पाली के बाद ये आती है जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद जालोर। अब इस नदी पर कुछ बांध बनाए गए हैं। 2 बांध तो है पाली में, 2 बांध है पाली में, एक बांध है जोधपुर में और एक बांध है जालोर में। तो इस तरह से इस नदी पर 4 बांध है। 2 तो पाली में है जो इसकी सहायक नदियों पर है, एक बांध जोधपुर में है जो लूणी नदी पर है, और जो अंतिम बांध है जालोर में वो भी इसकी सहायक नदी पर बनाया गया है। तो उन बांधों की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसके कौन कौन से बांध है। तो जो पहला बांध आता है जो पाली जिले में है, तो पाली जिले में 2 बांध है। एक तो है हेमावास बांध, हेमावास बांध, और दूसरे बांध का नाम है जवाई बांध। तो लूणी की 2 सहायक नदियां हैं और उन दोनों सहायक नदियों पर ये बांध बनाए गए हैं। हेमावास बांध तो है बांडी नदी पर, बांडी नदी पर। कौन सा बांध? हेमावास बांध। और जवाई बांध है जवाई नदी पर, जवाई नदी पर। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा बांध जो है, तीसरा बांध जो है वो है जोधपुर में, और जोधपुर में जो बांध है इसका नाम महत्वपूर्ण है, इसका नाम है पिचियाक बांध। पिचियाक बांध कहाँ पर है? जोधपुर में। और जोधपुर में ये किस पर है? लूणी नदी पर, लूणी नदी पर। इस पिचियाक बांध का दूसरा नाम क्या है? जसवंत सागर, जसवंत सागर बांध भी इसको कहा जाता है। और इस नदी पर जो तीसरा और अंतिम बांध जो बनाया गया है वो है बांकली बांध, जो है जालोर में। तो जालोर जिले में एक है बांकली बांध, और बांकली बांध इसकी सहायक नदी पर है। उस नदी का नाम आता है सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी। तो हम बात कर रहे हैं लूणी नदी की। लूणी नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है, एक तो है सरस्वती और दूसरी है सागरमती। दोनों मिलकर लूणी फिर नागौर में आती है, नागौर के बाद पाली में आती है, पाली के बाद जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालोर। तो हमने किस किस की बात की? एक तो अजमेर, अजमेर के बाद नागौर, नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, फिर बाड़मेर, और उसके बाद जालोर। अब इस नदी पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बांध की बात कर रहे हैं। तो पाली में 2 बांध है इस पर, जिनका नाम आया, एक का नाम हेमावास बांध, एक का नाम जवाई बांध। दोनों इसकी सहायक नदी बांडी नदी पर और जवाई नदी पर है। उसके बाद जोधपुर में एक बांध है जिसका नाम आता है पिचियाक बांध, और लास्ट में जालोर में एक बांध आता है बांकली बांध, जो इसकी सहायक नदी सूकड़ी पर है। अगर बात करें ये किन किन जिलों में बहती है, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, ANPJBJ, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। इस तरह से ये 6 जिले भी अपन ध्यान रख सकते हैं। इस लूणी नदी की बात करें तो इसकी जो लंबाई आती है वो आती है 495 किलोमीटर, अगर कुल लंबाई की बात करें। पर अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इसकी लंबाई केवल 330 किलोमीटर है।
और मरु जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है उसकी सबसे लंबी नदी है कौन सी? लूणी नदी। तो मरुस्थल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूणी नदी। तो मरुस्थल की सबसे लंबी नदी लूणी नदी है जिसकी लंबाई 330 किलोमीटर है राजस्थान में, जो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, जिस पर 4 बांध बनाए गए हैं। हेमावास बांध बांडी नदी पर, जवाई बांध जवाई नदी पर, पिचियाक बांध लूणी पर और बांकली बांध सूकड़ी नदी पर। अब और आगे बात करें तो इस नदी में जो बांध बनाए गए हैं उसके अलावा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदी, तो इसकी सहायक नदियां हैं उनको हमें ध्यान रखना है। तो इसमें पहली सहायक नदी है बांडी, दूसरी है जोजरी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी और सागी। ये 7 महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। बांडी, जोजरी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी और सागी। तो इसको याद रखने का एक तरीका है, इसको पहले अंग्रेजी में अक्षर से लिखो BJM, सूकड़ी का S, जवाई का J, खारी का K और सागी का S। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि बाजीराव मस्तानी एक पिक्चर आई थी जो किसने बनाई थी? संजय लीला बंसाली। संजय लीला बंसाली ने कौन सी पिक्चर बनाई थी? बाजीराव मस्तानी। तो BJM बाजी, बाजी से BJ, M से मस्तानी, तो बाजीराव मस्तानी और संजय से SJ, संजय से SJ और संजय लीला बंसाली ने कौन सी पिक्चर बनाई? बाजीराव मस्तानी। तो इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। और लास्ट में KS, इसको भी ध्यान रखना। तो BJM KJKS, तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है। आप कुछ भी तरीका निकाल सकते हैं। अब बांडी नदी पर जो हमने बात करी है पाली शहर में, और पाली शहर में इसमें कौन सा बांध है? पाली में कौन सा बांध है? इस पे हेमावास बांध। जो हम लूणी नदी की बात कर रहे थे तो हमने देखा हेमावास बांध कौन सी नदी पर है? बांडी नदी पर। ठीक है। उसी तरह अगर बात करें और दूसरे बांधों की, तो और दूसरा बांध कौन सी नदी पर है? जवाई बांध जवाई नदी पर है। तो जवाई नदी पर जवाई बांध है। सूकड़ी नदी पर कौन सा बांध है? बांकली बांध सूकड़ी नदी पर है। बांकली बांध सूकड़ी नदी पर है। और लूणी नदी पर जो मुख्य बांध है जोधपुर में, वो जसवंत सागर या फिर पिचियाक बांध है। तो ये इसकी सहायक नदियां होगी बांडी, जोजरी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी और सागी। बाजीराव मस्तानी संजय लीला बंसाली के साथ क्या बनाई? पिक्चर बनाई। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नदी थी अपनी लूणी नदी, जो कितने राज्यों से बहती है? 6 जिलों से बहती है। तो सबसे पहले कौन सी नदी आती है? सागरमती, एक सरस्वती नदी। कहाँ पर मिलती है? एक जगह पे मिलती है अजमेर में। दोनों का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़ से। नागपाड़ अजमेर के बाद ये नदी बहती है नागौर में, फिर पाली, फिर जोधपुर, बाड़मेर, फिर जालौर। और पाली में इसमें 2 बांध है, एक तो हेमावास बांध, दूसरा जवाई बांध। उसके बाद जोधपुर में जसवंत सागर बांध आता है और बांकली बांध कहाँ है? जालौर में। ये है जालौर। तो इस तरह से हमें खारी नदी जो इसकी सहायक नदी है, सागी भी इसकी सहायक नदी है, और बाड़मेर बालोतरा तक की जो लूणी नदी है ये इसका जल मीठा रहता है और बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो धन्यवाद साथियों, ये लूणी नदी की कुछ बातें थी जो हमने करी। आगे भी जो और महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।